जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए अप्लाई टू सक्सेस में एक बहुत ही अच्छा और शानदार वीडियो लेके आए। वो दोस्तों हमारा वीडियो है आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कैसे पास करें। इसका हम फुल एनालिसिस वीडियो बना के लाए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए पूरा देखें, क्योंकि इसमें ऐसी दोस्तों एक रणनीति हमने बनाई है जो 30 दिन से लेकर 45 दिन की तैयारी पर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पास कर सकते हैं। ये रणनीति ऐसी है कि एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पहले में किस तरह के अपने आप को माइंड सेट रखना चाहिए, और जिस टाइम पर हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें कंप्यूटर स्क्रीन के समय हमको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए। यहाँ तक कि ये जो रणनीति इतनी बारीकी से दोस्तों हमने समझाने की कोशिश की है कि कंप्यूटर के समय जिसमें हम बैठे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 90 मिनट में 30-30 मिनट की रणनीति को कैसे हम फॉलो करके ग्रुप डी में अपना नाम ला सकते हैं और आने वाले समय में एक अच्छी जॉब हम लोग पा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आपका बहुत ही हेल्प करने वाला है। और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। देखिए यहाँ पर है आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कैसे पास करें, फुल एनालिसिस वीडियो। यहाँ पर दोस्तों हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप थोड़ी सी कम दिनों की तैयारी यानी 30 से 45 दिन की तैयारी में आप अच्छे नंबर कैसे गेन करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस से जुड़ी हुई, तो अगर हम बात करते हैं मैथ, तो मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं। आपने सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा होगा मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए। और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 30 क्वेश्चन आते हैं। जीके और करंट जीके की अगर बात करें तो यहाँ पर सब मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं। और अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन रखे जाते हैं। ये इसका सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी का। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस सिलेबस में किस टाइप के कैसे क्वेश्चन रखते हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए अगर हम बात करें 25, तो 25 में दोस्तों 15 क्वेश्चन ऐसे रेलवे सेट करती है जो आप आसानी से कर पाएंगे। केवल 10 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको जल्दी याद नहीं आते हैं, या तो वो थोड़े से टफ होते हैं। तो 25 में 15 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में 5 या 6 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टफ होते हैं, टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में। तो 30 में 25 क्वेश्चन आप रीजनिंग की कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। और अगर हम जीके करंट जीके की बात करें तो हाँ, करंट जीके कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं टाइम के अभाव में। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में आप 17 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस ठीक है। साइंस की बात करते हैं इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर थोड़ा भी पढ़ लिया तो साइंस में 20 क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। 20 क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन सबको हम कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें, तो हमारा जो बनता है टोटल 77 क्वेश्चन। ठीक है, 77 क्वेश्चन, जो कि हमारे 100 में से अगर 77 कर लेते हैं तो हमारे 23 क्वेश्चन बनते हैं। कहने मतलब ये कि 23 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हार्ड टाइप के रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की एक रणनीति ये है कि आने वाला जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस पर आप मत ध्यान दीजिए। आप SC ST OBC मतलब नहीं है। मतलब ये कि आपको माइंड सेट ये बना कर रखना है कि आपको 84 प्लस आपको क्वेश्चन करके आने हैं जो सही होने चाहिए। क्योंकि जो NTPC अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय, इसमें जो लड़के कुछ गलतियां कर चुके हैं, जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए, वो रेलवे ग्रुप डी हम जोरदार टक्कर देने वाले हैं। तो आप रेलवे ग्रुप डी को फिर से इस बार हार्ड समझिए, क्योंकि इसमें अगर उनको प्रॉब्लम हुई है, कुछ नंबर कम हुए, तो रेलवे ग्रुप डी वो मेरिट को बढ़ा देंगे। इसलिए किसी भी बहकावे में नहीं, आप अपनी तैयारी बिल्कुल फिट रखिए। तो 84 प्लस का आपका जो है बिल्कुल माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, हमको इतने पहुँचाने ही पहुँचाने। अब ये पहुँचेंगे कैसे, बस यही रणनीति आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जब आप कंप्यूटर स्क्रीन में बैठेंगे, वैसे आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे, और नहीं भी दिए तो आपको समझा देंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे, जब कंप्यूटर स्क्रीन में बैठे होंगे, तो वहाँ टाइमर चल रहा होगा। कंप्यूटर स्क्रीन में उल्टी काउंटिंग चलती है, जैसे 90, 89, 87, इस तरह मतलब टाइम कहने का मतलब टाइम माइनस होता रहता है। तो आप जब बैठेंगे तो टाइम पर आप बिल्कुल से नज़र अपने के रखेंगे कि कितना क्या टाइम है। ये एक प्लस पॉइंट होता है। इससे कोई मानसिक दबाव नहीं होता है, बल्कि इससे मैनेजमेंट अच्छा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमको जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। क्योंकि
हम कितना भी पढ़ ले, कुछ भी रणनीति क्यों न बना ले, अगर हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के समय जो हमको 90 मिनट का टाइम मिलता है, अगर उसमें हमने सही से रणनीति बना के पेपर नहीं किए तो सारी सारी सालों भर की मेहनत धरी की धरी रह जाती है। तो यहीं पर हम बात करने वाले हैं। देखिए अब आपको 90 मिनट मिलते हैं, अब कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह सुनिए और कई बार वीडियो देखिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए अगर हम बात करें शुरुआत के 30 मिनट, शुरुआत के जो 30 मिनट मिले, आपको सबसे पहला काम एक करना है। जब शुरुआत के 30 मिनट आपको मिले तो आपको जल्दी जल्दी क्लिक करना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, इसी तरह बारी बारी क्लिक करते रहिए, पढ़िए, आ रहा है तो ओके करिए, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाइए। इसी तरह सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते जाइए। आप नंबर 5वां क्वेश्चन देखा, आपका आंसर सही है, क्लिक कर दिया। इसका 8वां देखा, सही है, क्लिक करके देखा, आगे बढ़। इसी तरह आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 100 तक हर हाल में ये क्लिकबेट आपका होना चाहिए किसी भी तरह। और इसका जो टाइम है वो 30 मिनट है, यानी 30 मिनट में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं और अच्छी तरह से पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन को 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि अगर बात करें तो इसमें मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं। आप पढ़ के ही क्वेश्चन को उसको टिक कर लेंगे, बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों आधे घंटे में, तो विश्वास मानिए कि आप हर हाल में 50 सवालों के सही आंसर बिल्कुल दे लेंगे। कुछ लोग तो 55 तक भी पहुंचते हैं, ठीक है। और दोस्तों बात करें, अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपका टाइम बेकार होगा, माइंड में दबाव बनेगा कि हमको और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। और कभी कभी होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 ही क्वेश्चन देख पाते हैं, इसका तो उनका टाइम ही पूरा हो जाता है। 20 क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाते, उनको यही नहीं पता होता कि 20 क्वेश्चनों में आखिर पूछा क्या गया था। और कभी कभी होता है कि 20 क्वेश्चन और 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं और हम उनको देखते नहीं है, जब दूसरा सुनते हैं तब अफसोस होता है कि इस क्वेश्चन को आंसर तो हमें आता था। तो बिल्कुल जो है रणनीति बहुत अच्छी है, आपके काम आने वाली। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा 30 मिनट चला गया, अब बचा 1 घंटा। 1 घंटे में फिर से 30 मिनट को हम डिवाइड करेंगे। 30 मिनट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 30 मिनट हम क्या करेंगे, 30 मिनट में हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे 50 क्वेश्चन बचेंगे। 50 में आपको 20 क्वेश्चन को चुनाव करना है। 20 क्वेश्चन आप चुनेंगे और उस 30 मिनट में 20 क्वेश्चन को आप चुनेंगे, उनको हल कर लेंगे। इसमें से कुछ सॉल्विंग टाइप के होते हैं। तो अब आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 70 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमको पहुंचाना कितना है, 84 प्लस। अब हमारे आखिरी के 30 मिनट बचे, उसमें क्या करना है, ये एक रणनीति है। देखिए आखिरी जो हमारे 30 मिनट बचेंगे, 30 मिनट बचेंगे, 30 सवाल बचेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 30 सवालों में से कम हमको 20 क्वेश्चन चुनने हैं, क्योंकि लास्ट के जो बचे 30 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं। रेलवे कुछ इस तरह से पेपर सेट करती है ताकि आप 100 में 100 पूरे ना कर पाएँ। आप 85 के आसपास या 90 तक ही कर पाएँ या 92 कर पाएँ, लेकिन 100 में 100 ना कर पाएँ, वो कुछ इस तरह से पेपर बनाती है। तो आपके पास 30 क्वेश्चन बचेंगे, लास्ट में 30-20 क्वेश्चनों को चुनना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप तुक्का भी मार सकते हैं कि नहीं 2 में 1 सही है तो ये तुक्का आप मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब सब में तुक्का नहीं मारना, लेकिन क्योंकि 30 मिनट में 20 क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो 18 हम सॉल्व ही कर लेंगे। तो अगर आप 30 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व निकालते हैं तो 18 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, कम से कम सॉल्व हो जाएंगे। इसमें 2-3 तुक्का वाले भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से जो आपका बैठता है 1.5 घंटे के पेपर में, यानी 90 मिनट के पेपर में, वो बैठता है 88 क्वेश्चन। तो 88 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, पहुंचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जो मेरिट है वो जाने वाली आगे। अच्छा आगे हम और बात करते हैं। आपको एक पेपर सीट भी दिया जाएगा, वहाँ पर पेपर सीट पेन वही दिया जाएगा, लेके नहीं जाना किसी भी हाल में, सब अंदर से मिलेगा। पेपर सीट आपको जब लिख जाना, जिसमें आप क्लिक कर रहे होंगे तो ऊपर कॉलम लिखेंगे, एक तरफ सरल क्वेश्चन, एक तरफ लिखेंगे टफ क्वेश्चन। जो सरल है तो उनका नंबर आप सीरीज लिखते जाइए, जो कठिन उनको आप नंबर सीरीज में लिखिए। इससे ये होता है कि अगर हम अगला क्वेश्चन हमको करना है तो हमको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन सरल है तो आप उसी क्लिक करके कर लेंगे। अगर टफ है तो उसको आगे बढ़ जाएंगे छोड़ के, वो आप लास्ट में रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको मेरिट
बनानी, ऐसे मेथड बनानी कि आप पहले ही फेस में आपको फटाक से हो जाए, कोई नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप पेपर सेट जो आप पेपर सीट मिलेंगे उसमें कठिन और सरल क्वेश्चन की एक सीरीज बना, कठिन एक तरफ सरल एक तरफ, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, जब क्लिक करते रहेंगे तो पेंसिल लिखते रहिए, नंबर 1 नंबर 2 जो भी हो। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं जब आप प्रश्नों की संख्या नोट कर लेंगे और क्लिक बेट आपका ख़त्म हो जाएगा आधे घंटे में, तो आप उसके बाद आप फिर क्लिक करने की कोशिश ना करिए, सीधा आप उसमें क्वेश्चन पेपर में देखिए, क्वेश्चन नंबर पेपर में 13वां सरल है, हम कर सकते हैं, आप 13 पकड़िए, 14वां सरल है 14वां, 74वां सही 74, इस तरह फिर आप सीधा क्वेश्चन में ही आ जाइए। ठीक, तो इस तरह से आप करते रहिए। तो ये एक रणनीति थी। एक छोटी सी बात और बता दें, उसमें बहुत हाव हल्ला भी होता है और नॉर्मलाइजेशन बहुत सारी बात, मतलब दुनिया की बातें होती है। तो हम जो फैक्ट है उसकी बात करें, अगर आपका पेपर कठिन आया है, कठिन, ठीक है, कभी कभी होता है कि पेपर सेट कभी कठिन होता है कभी सरल, अगर आपको कठिन पेपर मिल गया तो आप इसी रणनीति का प्रयोग करना है, 72+ करके आना है। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन कठिन है तो 72+ से कम नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल मायने बिठा लिए। अगर आपका पेपर सरल बना है तो आपको 84+ तो करने ही करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों में एक रणनीति थी और हमने आपको समझाने की अच्छी कोशिश की, और आप जैसे भी आपको रणनीति लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं कि विषय की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो पढ़े ही नहीं पाए, प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो तैयारी कैसे करें। ये जो हमने तैयारी एक सिलेबस तैयार किया है वो है 30 दिन से 45 दिन तक, 30 दिन से 45 दिन की अगर आप तैयारी कर लेंगे तो विश्वास मानिए दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, समझाते नहीं, आप वीडियो नहीं देखेंगे और आपको लग रहा है बहुत लंबा हो गया, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, आपको करना है क्या, वार्षिकी एक लेना है जो कि जनवरी से जनवरी होनी चाहिए, यानी जनवरी 2020 से लेकर 2021 तक की जनवरी तक का होना चाहिए, आप उसको ले लीजिए। फिर और जो आपको करंट जीके पढ़नी है वो अप्रैल तक पढ़नी, क्योंकि अप्रैल तक के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब देखिए ये जब आप इतना मटेरियल ले लेंगे तो आपको याद नहीं करना है, आपको बार बार कर याद नहीं करना है, आपको केवल बुक खोलनी है, केवल रीड करनी है, मन लगा के रीड करना है, आप रीड करिए और एग्जाम आने तक ये 2 बार रिवीजन इसका आप कर लीजिए। अच्छा, और बुक कोई भी ले सकते हैं, वार्षिकी सब बुक अच्छी आती, सब संपूर्ण होती। अच्छा, अब आते हैं जीके, केवल जीके की बुक करते हैं, तो जीके बुक कोई भी आप ले लीजिए, और एक जीके बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें दिन दिवस केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो सब कुछ होता है, आप वही बुक लीजिए जो नई हो, नए आपको नया ही वर्जन लेना है, पुराना नहीं, लेकिन अपडेट नहीं करते ज़्यादा लोग, तो देख कर लेना है। अच्छा, अब देखो इस तैयारी को धार देने के लिए एक काम और करते हैं, क्लास 10 की NCERT बुक आपको लेनी है, किसी फ्रेंड्स किसी दोस्त ले लो, मांग लो, काम चला लो 10-12 दिन के लिए। उसकी जो विज्ञान इतिहास भूगोल ये जो बुकें होती है उनको केवल रीड करना, पढ़ लो जा, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी होता है हाई स्कूल जो 10 की NCERT बुकें होती हैं वो उन्हीं से क्वेश्चन को निकाल के बनाती है। ये चीज़ आप याद रखिए, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो मैथ भी आपको वहीं से देखने को मिलेगी, जब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा नहीं हाँ सर ने बिल्कुल सही बताया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं विज्ञान सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स हो गया। अब विज्ञान, देखो विज्ञान क्या करना है, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के लिए बाजार से कोई भी बुक ले लीजिए, अच्छी बुकें आती हैं और आपको जो है बेहतरीन समझा देंगे। और इसके बाद NCERT तो आपको बता ही चुके हैं, NCERT क्लास 10 की आपको बुक लेनी किसी स्टूडेंट से और उनको रीड करना है, क्योंकि याद करने का समय निकल चुका है, अब रीड करने का समय है, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिए, उसको तैयार कैसे करना है ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर। देखिए, जब आप रीजनिंग की बुक ले लेंगे तो पूरी बुक को आप उसको सॉल्व नहीं करना, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के दिए होते हैं आपको उन्हीं को देखकर समझ कर, क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं पाए, आपको ज़्यादा याद नहीं है, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखकर आप बढ़िया से उनको समझ के सॉल्व कर लिए। हर चैप्टर से दोस्तों अगर आपने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा रीजनिंग टफ नहीं आती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के ही आप कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे
जब आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर कागज़ से संबंधित आते हैं कि कागज़ को ऐसे काटेंगे तो ऐसा फिगर बनेगा, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। तो आप घर में ही कई चीज़ काट के उसका प्रैक्टिकल कर लो, वो हमेशा के लिए माइंड में आपको फिट हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं मैथ की बात आती है, मैथ की कैसे तैयारी करें। तो मैथ की भी यही रणनीति है कि हाई स्कूल को 10 की जो बुक आती है NCERT की मैथ की, आप वो ले लो, सभी चैप्टर से 5-5 या 10-10 जितने भी हो उदाहरण, उसको आप अच्छी तरह समझ के बिल्कुल से आप सॉल्व कर लो बढ़िया। और इस तरह समझना है ताकि आपको वो याद रहे थ्योरी। अगर आपने इतना कर लिया काम हो जाएगा। और एक बुक और RS अग्रवाल की से बुक ठीक आती है, बाकी और भी बुक भरी पड़ी हैं, आप ले लीजिए क्योंकि सारी बुक अच्छी होती हैं। तो अगर आप RS अग्रवाल की बुक ले लेते हैं तो सभी चैप्टर से 10-10 उदाहरण के क्वेश्चन देख के अच्छी तरह से सॉल्व करना। मैथ से डरो नहीं, मैथ को आप फॉलो करो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने फॉलो किया तो आपको भी ऊंचाई तक ले जाएगी। तो 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसमें क्रय विक्रय, ब्याज, मिश्र धन, रेलवे संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं आप पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। बाकी वो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट हमको करिए, फिर आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश भी करेंगे। और एक काम और करना है, एक काम ये करना है कि फार्मूले आपको ज़रूर याद करने। एक दिन में यार 3 ही फार्मूले याद कर लो, नहीं 50 याद कर सकते तो ठीक है, अपने बोझ ना डालो। 3 फार्मूले भी याद करोगे ना तो एग्ज़ाम आते आते आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड पर ही आते हैं कि आप फार्मूला का अगर आपको याद है तो बिना सॉल्व करे उसको आपको आंसर पता होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे की तैयारी। मान लो इतना आपने पढ़ लिया, अब आपकी तैयारी कितनी अच्छी है आपको कैसे पता चलेगा। आपको 150 सेट वाली साल पेपर लेनी है, मार्केट्स खरीद लीजिए। साल पेपर आप कोई लेनी है जिसमें पेपर सेट भी हो, पीछे उसका सोल्यूशन भी हो, वही बुक लेनी है। टाइम से ही उसको बैठ के सॉल्व करना है और अपनी तैयारी को धार देना है। तो ये आपको काम करना है, ठीक। इसके बाद एक काम हो, रेलवे का मार्क टेस्ट जरूर सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो जिस समय रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होने वाला होगा तो एक मार्क टेस्ट ये लोग अब जो है उसमें उपलब्ध करा देते हैं। मार्क टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर हो जाएंगे बिल्कुल सेम होता है, सेम प्रोसेस में होता है। जब आप एग्ज़ाम देंगे मार्क टेस्ट स्मार्टफोन में अपने, तो आपको लगेगा हम सचमुच में रेलवे का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मार्क टेस्ट बहुत अच्छा था, उसको ज़रूर आप सॉल्व करिए। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो एग्जाम में उस बार पूछे गए थे, काफ़ी लोग परेशान हुए। वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए अच्छी तरह से, बाकी आप कमेंट करना, इसका वीडियो हम अलग से बना के देंगे। रेलवे संबंधित क्वेश्चन कॉमन होते पूछे जाते हैं, पढ़ के जाइए, और कंप्यूटर भी आप पढ़ के ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम की टाइम, जैसे हमने आपको बताई थी कंप्यूटर स्क्रीन के समय क्या होनी चाहिए रणनीति। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम, जिससे आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, यानी आपको कोशिश करना है कि परीक्षा स्थान पर आपको 3 घंटे पहले पहुँचना है और पढ़ना है। यानी एग्ज़ाम अगर 9 बजे है तो आपको बहुत ही जल्दी पहुँचना है, सारे काम निपटा के आप 3 या 4 घंटे पहले पहुँच जाइए। स्मार्टफोन निकालिए और जो 3-3, 10-10 मिनट के वीडियो होते हैं, जीके, करंट जीके, पर्वत और ये जो होते हैं घाटियाँ, नदियों को उद्गम स्थल, इनको आप वीडियो देखिए। इससे आपका मन भारी नहीं होगा, बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपको मूड और ज़्यादा ख़राब होगा, यही लगेगा कि इतनी भीड़ में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। आपका सिलेक्शन इतनी भीड़ में वैसे ही होगा जैसे सब लोगों का हो रहा है, ठीक है। तो आप पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, रात में जब आप होंगे, रात में से छात्रों के लिए तो रेलवे स्टेशन ही सब कुछ है, तो रात में जब पहुँचेंगे खा पी कर आराम से सोइए, किसी से बात मत करिए। कम से कम 4 घंटा सोना बहुत ही ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, ठीक है। इतना आप जरूर करिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है माइंडसेट बना कर, अपना एक माइंडसेट बना करके कि नहीं इस बार हम परीक्षा को ज़रूर पास कर लेंगे, ये माइंडसेट बनाइए। भीड़ देख के अपना कॉन्फिडेंस कम मत करिए और लोगों से बात भी मत करिए, भैया तुम कितना पढ़े हो,
तुमने कहाँ से तैयारी की है? अरे भैया हम तो पढ़ नहीं पाए, हम तो मुसीबत में, तुम्हारा तो हो जाएगा, मेरा तो मुश्किलें लग रहा। कुछ मुश्किल नहीं है, सबका होता है। कुछ स्टूडेंट 1 से 1.5 महीने की तैयारी में ही अपना सिलेक्शन करा लेते हैं, और कुछ लोग सालों साल एकेडमी में भी पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो माइंडसेट बना कर रखिए कि मेरा हो जाएगा। ज़्यादा आपको तकलीफ हो तो मेरा वीडियो फिर से इसको एक बार देख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं, देखिए इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो रेलवे एनटीपीसी के अच्छे छात्रों से मुकाबला होगा। हम पहले भी बता चुके, तब भी बता रहे कि रेलवे जो एनटीपीसी है के स्टूडेंट जिनका पेपर ख़राब हुआ है, उन छात्रों से आपका मुकाबला होगा। इसलिए पढ़ना है, इस रणनीति को फॉलो भी करना है। आगे हम बात करते हैं, इसलिए आपको 84 तक पहुंचाना अनिवार्य, इसलिए आप चाहे जिससे बिलोंग करते 84 आपको पहुंचाना है, इस पर कोशिश करना है। टाइमर पर आपको नज़र रखना, जो टाइमर होता चलता है स्क्रीन में, उस पर आपको नज़र रखना है। अब हम बात करते हैं इस थोड़ा सा और, रेलवे के प्रश्न जो होते हैं रोज़ के दिनचर्या पर होने वाली घटनाओं पर आधारित होते हैं। ये बहुत खासियत है, जो आप पेपर जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो घरेलू घटना से संबंधित है। जैसे क्या होता है, ऊर्जा होता है, प्रकाश होता है, गति होता है, न्यूटन के नियम, और मानव शरीर, विटामिन की कमी, क्या खाने से विटामिन मिलता है, क्या ना खाने से हमको किस बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन रेलवे बना के देती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमने बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश की है रणनीति बनाने की, और आशा है कि आने वाले एग्जाम में आपको हमारी ये रणनीति बहुत हेल्प करेगी और आपका सिलेक्शन ओके कर देगी। तो ठीक है दोस्तों, अब बस चलते हैं, जय हिंद और नमस्कार के साथ बस इतना कहेंगे। अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।